और वो मिथिला में आ रहे हैं, तो मिथिला के लोग हम क्या बोले, कैलेंडर देख रहे हैं और घड़ी देख रहे हैं, तो जगह ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए। कुछ कहता है कि उनका विरोध किया जा रहा है, वो विरोध किया नहीं जा रहा है, विरोध करवाया जा रहा है। क्योंकि बैठ जाए मेरे साथ में, बैठ जाए, सवाल उनका रहेगा, जवाब मेरा रहेगा, मेरा सवाल रहेगा, जवाब उनका रहेगा। कि जो रिपोर्ट आ रही है कि हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी बूथों पर उनका खाता खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, उसकी भी चिंता वो कर रहे हैं। 4 मई को बिहार आ रहे पीएम मोदी दरभंगा में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरभंगा में 4 मई को 5वीं चुनावी सभा होगी। इसका गवाह एक बार फिर राज मैदान बनेगा। इससे पूर्व पीएम 4 बार राज मैदान से चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल 2014 को लोकसभा की चुनाव प्रचार में आए थे। उस वक्त नीतीश अकेले दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी बार जब नरेंद्र मोदी इस मैदान में 3 नवंबर 2015 को आए तो जेडीयू और राजद पार्टी एक साथ थी। लेकिन इसके बाद 25 अप्रैल 2019 को जब पीएम मोदी ने इस मैदान से चुनावी सभा को संबोधित किया तो सीएम नीतीश कुमार साथ थे। दोनों के समर्थक एक साथ अपने नेताओं को देखने के लिए उत्साहित ही नहीं बल्कि बिहार के विकास और देश की एकता, अखंडता व राष्ट्रवाद से जुड़े भाषण को सुनने को बेताब थे। मोदी और नीतीश की सभा दरभंगा ही नहीं बल्कि पूर्ण मिथिलांचल में सफल हुई। इसके बाद 28 अक्टूबर 2020 को दोनों नेताओं ने एक साथ चुनावी सभा को संबोधित किया। आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर मिथिलांचल का नारा देकर राज मैदान के ऐतिहासिक को समृद्ध करने की कोशिश की। अब 5वीं बार जब पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तो साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ होंगे। यही कारण है कि कार्यक्रम तय होने से सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। दरअसल पीएम मोदी ने 26 अप्रैल को ही अपने कार्यकर्ताओं को दरभंगा एयरपोर्ट पर चुनावी मंत्र देकर रवाना हो गए थे। मुंगेर से लौटने के क्रम में दरभंगा एयरपोर्ट पर पीएम 40 मिनट तक अपने कार्यकर्ताओं से बात की थी। आज तो पूरा भारत के साथ पूरा मिथिला जान रहा है कि हाँ नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, उसके नियमित ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। कब आ रहे हैं नरेंद्र मोदी? 4 तारीख को दिन के 1 बजे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ मिथिला की पावन धरती पर हो रहा है। मिथिला के लोग सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे रहे हैं, कैलेंडर पर और घड़ी पर, कि कैलेंडर में 4 तारीख कब आ जाए और 1 कब बज जाए कि वो यहाँ पर आकर हमारे प्रधानमंत्री जी का संबोधन को सुने। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जहाँ भी उनका सभा होती है, उस सभा में वो मिथिला से इतना प्रेम उनके साथ जुड़ चुका है कि हर सभा में वो मिथिला की चर्चा कर बैठते हैं। चाहे वो कार्यकर्ताओं से बात हो या सोशल मीडिया के माध्यम से बात हो या मंच पे संबोधन कर रहे होंगे, उसके साथ भी वो मिथिला को जोड़ लेते हैं। इससे ये प्रतीक जरूर होता है कि मोदी जी के दिलों में विराजमान है मिथिला के लोग। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनकी तैयारी को लेकर अभी क्या क्या व्यवस्था? प्रधानमंत्री जी के जो आने में जो प्रोटोकॉल होता है, जो सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं, यहाँ 2.5 लाख के स्पेस में फिट में ये जब जगह बनाया गया है कि 2.5 लाख लोग यहाँ पे बैठ सके, उनके लिए जो पानी की व्यवस्था होती है, सारी चीजें व्यवस्था जो भी है कि हमारा कोई भी आदमी है, कोई भी व्यक्ति अगर आ जाए उनको सुनने के लिए, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसको विशेष ध्यान देते हुए वो सारी सुख सुविधा के साथ इस बार के कार्यक्रम को की जाए। कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? 2.5 लाख की कैपेसिटी अभी जो तैयार हो रही है उसमें है, तो अप्रोक्स 2.5 लाख की है, तो मुझे लगता है कि जगह कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो एक उत्साह भर गया है ना मोदी जी के साथ में मिथिला के लोगों को, और वो मिथिला में आ रहे हैं, तो मिथिला के लोग हम क्या बोले, कैलेंडर देख रहे हैं और घड़ी देख रहे हैं, तो जगह ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए। क्या लगता है इस बार फिर मोदी लहर चलेगा? मोदी जी की लहर, जब उनको विश्व की दुनिया उनको विश्व गुरु मान रहा है, तो हमारे भारत के 140 करोड़ की जनता उनको मान रही है। जो जनता 140 करोड़ की जनता कह दे कि उन्होंने मोदी जी के से लाभ न लिया हो, ऐसा व्यक्ति नहीं है। 140 करोड़ की आबादी हमारे भारत की है और 140 करोड़ का हर एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित हुआ है। दरभंगा के प्रत्याशी अभी खड़े हुए हैं, जिनका लोगों ने कुछ ज्यादा ही विरोध किया है, दरभंगा में देखने को मिला। तो क्या लगता है मोदी जी के आने के बाद वो चीज चेंज हो जाएगा या? देखिए, प्रत्याशी को 5 साल मिला था अभी, और वो जमीन स्तर से पंचायत से उठ के पार्लियामेंट तक गए हैं।
तो वो जमीन से उठकर, जिस हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से उठकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसी तरह यहाँ के जो सांसद है वो भी जमीन से उठकर आए और 5 साल उनको कार्यकलाप का मिला, जिसमें 2-2.5 साल आपको कोरोना में चला गया। और आप सब आदि पूरी दुनिया जानते हैं कोरोना में सारे चीज बंद हो चुके हैं, तो लोग अपने लोगों को बचाना में लगे, तो उनके पास बचा 2.5 साल। 2.5 साल में, अब 2.5 साल की बात करें, 2.5 साल के अंदर में भी बिहार में जो योजनाएं पहले से अटकी थी कांग्रेस के राज के शासन में, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती थी, जमीनी स्तर पर नहीं लाते होती थी, उसको जमीनी स्तर पर उतारने का काम हमारे दरभंगा के लोकप्रिय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया। एयरपोर्ट, लोग सुनते थे एयरपोर्ट खुलेगा, उनके आने पर एयरपोर्ट खुल चुका। तारामंडल, लोग सुनते थे, तारामंडल हो चुका। आरओबी, या इस मिथिला की पावन दरभंगा में लोग कांग्रेस के और दूसरे दल के लोग सांसद रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी आरओबी का योजना नहीं पास करवा पाए, सिर्फ कागज पे थे कि इतने आरओबी, ये आरओबी वो, लेकिन उन्होंने लाकर धरातल पर लाकर देने का काम किया है। तो भाई जितना समय मिला उससे बढ़कर काम किया है। और आज जो विपक्ष कहता है कि उनका विरोध किया जा रहा है, वो विरोध किया नहीं जा रहा है, विरोध करवाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग, आज हमारा भारत चांद पर पहुंच गया और विपक्ष जो है आज भी हम लोगों को जात पात में बांटकर जात पात की राजनीति कर रहा, और वो अपने कुछ चंद भरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको पता चलता है कि हमारे एमपी साहब यहाँ जा रहे हैं, तो वहां पे 2-4 लोगों के साथ उनका विरोध करा। भैया 2-4 लोग साथ विरोध करवा रहे हैं, लेकिन 17 लाख की आबादी है, 17 लाख की आबादी में इस बार उनका खाता खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, वो उसकी चिंता करे ना, हमारे प्रत्याशी को छोड़ दें। तो महागठबंधन के प्रत्याशी ललित यादव ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि अपने कोष से 5 काम गिनवा दिए, आपने 3 काम गिनवा दिया, 2 काम और गिनवा दीजिए ताकि है ना वो ललित यादव संतुष्ट हो जाए। 3 काम तो मैंने गिनवा दिया, ठीक है। चौथा आप ले लीजिए कि मखाना का जो अनुसंधान केंद्र है उसको चालू करवाया गया, जबकि कांग्रेस के टाइम में बंद कर दिया गया, तो उसको उन्होंने चालू करवाया। मखाना को जीआई टैग दिलवाया उन्होंने। काम अगर वो 5 कहते हैं, मेरे साथ बैठ जाएं, वो प्रत्याशी है और मैं यहाँ का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सामान्य करता हूँ, बैठ जाएं और मेरे साथ डिबेट कर लें कि उन्होंने 6 बार के जो वो विधायक हैं वो अपने विधानसभा में कितना काम किए, और मैं अपने लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर का 5 साल का ही लेके चलते हैं, 5 साल में उतने काम कितने किए हैं मैं उनको बताऊंगा, और वो गिनती भूल जाएंगे कि उन्होंने कितना काम किया है। आप सीधा सीधा उनको चुनौती दे रहे हैं कि बैठ जाए मेरे साथ में, बैठ जाए, सवाल उनका रहेगा, जवाब मेरा रहेगा, मेरा सवाल रहेगा, जवाब उनका रहेगा, मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूँ, बैठ जाए। आप पहले जो कहते हैं कि हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया, आप उनसे ये पूछिएगा कि मोदी जी का के कोरोना के टाइम में जो वैक्सीन चला था उन्होंने लिया था कि नहीं लिया था। अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते थे कि ये मोदी का वैक्सीन है, मोदी का वैक्सीन है, उन्होंने लिया था कि नहीं लिया था, जरा ये भी पूछ लीजिएगा। अच्छा, कितने मत से यहाँ से आप लोग जीत हासिल करेंगे अगर मोदी जी? पिछली बार 2,63,000 का मत था, इस बार 4 लाख से पार का मत, उससे ऊपर ही हो सकता है, घट नहीं सकता। हमें तो इतना ये शंका में आ गई है कि जो रिपोर्ट आ रही है कि हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी है बूथों पर उनका खाता खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, उसकी भी चिंता वो कर ले। इस बार आर या पार की लड़ाई चल रही है। आर तो है ही, हम लोग तो आ रहे ही, पार जो हो गए हैं 6 साल में, या जो महागठबंधन के प्रत्याशी बने हैं वो लोग इस बार बूथों से पार ना हो जाए, इस बात की चिंता वो लोग कर रहे हैं। हम लोग तो आर पार के, हम लोग का तो नाम ही चल रहा है। मोदी जी जब तक हैं तब तक मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी जी की योजनाएं चल रही है, मोदी जी ने गरीबों को किया, यहाँ तो गरीब लोग उन्हें क्यों नहीं वोट देंगे? वो तो अपने 17 माह का कार्य गिनवा रहे हैं कि 17 माह में 17 माह के वो उप मुख्यमंत्री थे और बहुत अच्छे विभाग उनके पास थे। मेरे हिसाब से 5 विभाग उनके पास थे। 5 विभाग में 17 महीना में उन्होंने कितनी रोजगार दिए हैं, इसका चिट्ठा बोल दीजिएगा, सार्वजनिक आप लोग मीडिया के माध्यम से जनता को दे दें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई योजना, बनाए गए रोजगार के लिए सारा चीज, और आप 17 महीने के लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी थोड़ा बहुत उधर चले गए, तो आप कहिए कि भाई हमने ही किया है। आप हमें ये बताइए ना कि 17 महीना में आपने रोजगार दिया, तो जो 5 विभाग आपके पास थे उस विभाग में आपने कितनी नौकरियां दी हैं? स्वास्थ्य उनके पास था, आपने स्वास्थ्य विभाग में कितना नौकरी दी? नगर विकास आपके पास था, आपने नगर विकास में कितनी योजनाएं दी? और ये बहुत सारे थे, अच्छे विभाग थे, आप बता दीजिए ना भैया, सोशल मीडिया पे बता दीजिए आपने कितने अपने विभाग में रोजगार दिया लोगों को। जनता खुश हो जाएगी, हम भी खुश रहेंगे आपने दिया है।